क्या इंडिया गठबंधन एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है या फिर ये गठबंधन खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? एक तरफ विपक्षी दल दिल्ली में एकजुटता का संदेश देने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी गठबंधन के भीतर दरारें खुलकर सामने आ रही हैं। कुछ बड़े सहयोगी दल बैठक से गायब रहे, जबकि एक प्रमुख सहयोगी पार्टी के सांसद ने इस्तीफा देकर राजनीतिक भूचाल ला दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन 2029 की लड़ाई की तैयारी कर रहा है या फिर बिखराव की और बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। हमारे राजनीतिक विश्लेषण में आज आपको बताएंगे पूरी कहानी। नई दिल्ली में सोमवार को इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस समेत 25 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विपक्षी एकता को मजबूत करना, बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति बनाना और आने वाले राजनीतिक संघर्ष को दिशा तय करना था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सभी दल 5 बड़े मुद्दों पर एकमत हुए हैं और अब विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक संयुक्त रूप से सरकार को घेरने की तैयारी करेगा। खड़गे ने बताया कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेगा। इसके अलावा नीट और सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेगा। विपक्ष का आरोप है कि लाखों छात्रों के साथ अन्याय हुआ और युवाओं का भविष्य दांव पर लगाया गया है। साथ ही गठबंधन ने देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का फैसला किया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि अब इंडिया गठबंधन हर 2 महीने में नियमित बैठक करेगा। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दल साझा रणनीति के तहत काम करेंगे और हर सुबह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों की बैठक होगी, ताकि सरकार को एकजुट होकर घेरा जा सके। इस बैठक में कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कांग्रेस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले और वामपंथी दलों के नेता भी शामिल रहे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़े। लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी चर्चा उन दलों को लेकर रही जो इसमें शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी और डीएमके जैसे बड़े सहयोगी दल की गैर मौजूदगी ने गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए। खासकर डीएमके ने खुलकर कहा कि कांग्रेस अब तमिलनाडु में दूसरी राजनीतिक ताकतों के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है, इसलिए उसके लिए इस मंच पर बने रहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। डीएमके के इस बयान ने साफ कर दिया है कि दक्षिण भारत में विपक्षी एकता को लेकर गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। उधर वामपंथी दल सीपीएम बैठक में तो शामिल हुई, लेकिन उसने भी कांग्रेस पर नाराजगी जाहिर की है। सीपीएम महासचिव एम.ए. बेबी ने कहा कि केरल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेतृत्व ने उनके खिलाफ गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाए थे, जिससे गठबंधन की भावना को नुकसान पहुंचा। उनके बयान ने ये संकेत दिया कि विपक्ष खेमे में अंदरूनी मतभेद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन की नज़र अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए विपक्ष को एकजुट होकर काम करना होगा। वहीं तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, चुनाव में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा और यदि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बीजेपी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस समय विपक्ष एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा था, उसी समय तृणमूल कांग्रेस से आई खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु रे ने राज्यसभा सदस्यता और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिली हार के बाद ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि आने वाले दिनों में पार्टी के कुछ और सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे विपक्ष की एकता के दावे पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं बीजेपी ने इस बैठक का मजाक उड़ाते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष वोट चोरी की बात तो कर रहा है, जबकि असल में उनका राजनीतिक वजूद ही चोरी हो चुका है। उन्होंने कहा कि जहां विपक्ष जीतता है वहां चुनाव प्रक्रिया सही लगती है और जहां हारता है वहां ईवीएम और वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने लगता है। पात्रा ने इसे विपक्ष का राजनीतिक पाखंड बताया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार चुनाव हारने के कारण विपक्ष का मनोबल टूट चुका है। उन्होंने दावा किया कि कई दल इसलिए बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को कमजोर करके खुद को सबसे बड़ा विपक्षी दल बनाना चाहती है। शिंदे ने कहा, आम आदमी पार्टी, डीएमके और अन्य दलों की दूरी इसी बात का संकेत है। बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने भी गठबंधन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन ऐसे सिस्टम बन गया है जो कभी ऑन होता है और कभी ऑफ। उनके मुताबिक अब किसी को भी ये ठीक से नहीं पता कि इस गठबंधन में कितनी पार्टियां बची हैं और ये कितने दिनों तक साथ रहने वाली। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंडिया गठबंधन अपने अंदरूनी मतभेद भुलाकर बीजेपी के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश कर पाएगा
या फिर सहयोगी दलों के बीच बढ़ती दूरियां इस गठबंधन को और कमजोर कर देंगी। आने वाले महीनों में संसद का मानसून सत्र, राज्यों के चुनाव और विपक्षी दलों की आपसी राजनीति इस सवाल का जवाब तय करेंगी। फिलहाल दिल्ली की इस बैठक ने जरूर दिखा दिया कि विपक्ष एकजुटता का संदेश देना चाहता है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही कुनबे के एक साथ बनाए रखना है। नमस्कार, आप देख रहे थे संपन्न भारत में, आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद।